आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किचन में खड़े खड़े भी आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। वो टेक्निक बताने वाली हूँ और बताने वाली हूँ सिर्फ एक एक्सरसाइज, जिसको करके आप अपने ओवरऑल फैट को भी खत्म कर सकते हैं। आपको स्पेशल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है, या 30 मिनट 1 घंटा आपको वॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये टेक्निक आप अपना लेते हो। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करने वाली किचन में खड़े होकर भी आप अपने पेट को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अपनी डाइट को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर वाली चीजें खाना जरूरी है, सही प्रोटीन लेना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दालें वगैरह सब बंद कर देते हैं, बस थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, एक रोटी लेते हैं और हो गया। ये बहुत गलत डाइट होती है, इसमें आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसलिए फाइबर लेना जरूरी है। सब्जियों के जूस ले सकते हैं आप, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता, विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। तो फलों के जूस नहीं लेने हैं, सब्जियों के जूस लेने हैं। फल अगर खाना चाहते हैं तो पूरा फल आपको खाना है, जिससे फलों का जो शुगर होता है उसके साथ अगर फाइबर भी जो फल का होता है वो जाएगा, तो उससे सही डाइजेशन भी होगा, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा और फलों के अंदर जो विटामिन मिनरल्स है वो भी पूरी तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं वो टेक्निक कौन सी है जिससे अगर किचन के अंदर भी आपको ज्यादा काम है, आपका टाइम ज्यादा जाता है किचन के अंदर, तो भी आप ये टेक्निक यूज करके अपने पेट को कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सी। जब आप किचन में खड़े होकर सब्जियों को काट रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, या रोटी बना रहे हैं, या आटा गूंथ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक टेक्निक अपना लीजिए। इसको हमेशा याद रखना है। वो कौन सी टेक्निक है? सांस छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए। अगर ये टेक्निक आप बार बार करते हैं तो फिर देखो आपका जो पेट है वो कितनी जल्दी अंदर की तरफ जाता है, सपाट होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे साइंस क्या है वो अभी बताने वाली हूँ, पहले देख लीजिए कैसे करना है। देखो, मान लिया आप सब्जी काट रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से जो भी काम कर रहे हो उसी में ही करते रहिए। सांस छोड़िए, पेट को खींचिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए। खींच लो, जितना खींच सकते हो उतना खींचना है, और फिर सांस ले लीजिए। फिर से छोड़िए, पूरा पेट अंदर की तरफ खींचिए, सांस भर लीजिए। देखो, जब हम अकेले होते हैं, मान लिया अपने काम में मग्न हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बार बार करो, आप करते रहो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आपकी और बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है, जिनको आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो गया है, जिनका कफ बहुत बनता है, खांसी वगैरह रहती है, या पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, बीपी बहुत हाई रहता है, ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक होता है, या जकड़न रहती है हाथों में, या स्वेलिंग आ रही है, या बार बार बॉडी में पेन होता है, ये सारी समस्याएं भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। भूख बहुत ज्यादा लगती है जिन लोगों को, और जिन लोगों का पेट में हमेशा गैस हफारा रहता है, ये टेक्निक आप करके देखो जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपको याद आ जाए, ऐसे नहीं कि सारा दिन कोई आपसे बातें कर रहा तो भी भाई मैं बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपकी याद आ जाए, आप 5 बार करो, 10 बार करो। मान लिया आप रोटी बना रहे हैं तो 5 बार किया, 10 बार किया, या 15 बार किया, करके छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप अपना और काम कर लो, रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आप खाना भी खा सकते हैं। खाना अगर खा लिया है तो उसके 1 से 1.5 घंटे तक अभी ना करो, क्योंकि पेट में खाना पड़ा हुआ है। 1.5 घंटे बाद आप बेड पे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तब भी ये टेक्निक आप 10 बार 15 बार, टीवी देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं। अब इस टेक्निक का फायदा क्या है और साइंस क्या है इसके पीछे, वो ध्यान से सुन लीजिए। देखो, इससे क्या होता है, जब हम सांस को ऐसे छोड़ के और पेट को अंदर खींचते हैं तो अपने मसल पे काम करते हैं। वो मसल पे जोर पड़ेगा, आपने उसको अंदर खींचा, खींच के रखा, तो वो मसल जो होते हैं एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। वहां पे थर्मोजेनेसिस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। थर्मोजेनेसिस क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हीट पैदा करता है। जैसे आप सांस को फोर्सफुली छोड़ रहे हो, इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, मतलब पूरा छोड़ रहे हो, उसके बाद होल्ड करके रख रहे हो, खींच के रख रहे हो अपने पेट के मसल को, तो ये जो सारे मसल होते हैं आपके बेली के मसल, तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और एक्टिवेट जब वो होंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, तो वो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट किस लिए करते हैं?
क्योंकि वहां पे जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत के लिए। अब हीट जनरेट कैसी हो रही है, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी में जाती है, वो हीट जनरेट करती है, जिसे थर्मोजेनेसिस वहां पे पैदा होके आपका जो फैट पड़ा हुआ है उसको बर्न करना वहां से शुरू कर देती है आपकी बॉडी, क्योंकि उसको आपके मसल को रिपेयर करना है। दूसरी चीज, जब आप अपने मसल को अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि अंदर की तरफ जाते जाते एक हैबिट उनको होनी शुरू हो जाएगी अंदर की तरफ खींचने की। यानी अगर आपका पेट उभरा हुआ ऐसे है और जब आप उसको बार बार खींचते हैं तो वो इस शेप में आ जाएगा, उल्टा शेप में आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी ऐसा है लेकिन आप तो हमेशा उसको खींचते रहते हैं, पुल करते रहते हैं, तो वो उसी शेप में आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, अगर आप करते जाओगे और जब भी आपका खाली पेट होता है 20 बार करो, 25 बार करो, 30 बार करो, बैठ के भी कर सकते हैं आप, लेट के भी कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, आपको करके दिखाती हूँ। मैं किचन में जब भी खड़ी होती हूँ, कोई मेरे पास नहीं है, बोर हो रही हूँ या कुछ भी हो, तो मैं ये करना शुरू कर देती हूँ, मेरी बोरियत भी दूर हो जाती है। तो देखिए कैसे करना है। इस तरीके से आप खड़े हो, किसी चीज का सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। इस तरीके से जिन लोगों की कमर में दर्द है वो इस तरीके से हल्का सा बेंड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा खड़े होके भी कर सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाइए, सांस छोड़िए, आप फोन भी देख सकते हैं। मैंने सांस छोड़ दिया, पेट को खींच लिया है, फोन भी देख सकते हैं। फोन देख रहे हैं तो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 सेकंड होल्ड करिए, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है। जैसे मैंने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। सांस भर लीजिए, जब आपको लगे कि अब होल्ड नहीं हो पा रहा है सांस भर लीजिए। फिर से ऐसे ही करना है। आप रजाई के अंदर बैठे हुए, कंबल के अंदर बैठे हुए, बहुत ठंड है तो भी बैठे बैठे भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में पड़ी हुई है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा खाना खा लिया है तो इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तब भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से देखिए, ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया है। आपको अलग से कपालभाति, अनुलोम विलोम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आपको करना क्या है कि जब भी याद आ जाए दिन में, तभी आपको कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन कर लो और करके देखो। 7 दिन बाद खुद ही आपको फील होने लगेगा कि पेट कम हो गया है, आपके जो कपड़े हैं वो लूज होने शुरू हो जाएंगे 7 दिन बाद। अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ। मात्र एक एक्सरसाइज ही कमाल कर सकती है, आपके फैट को कम कर सकती है, पेट को कम कर सकती है। कौन सी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। ये एक्सरसाइज है स्क्वाट। अगर हम इस तरीके से स्क्वाट करते हैं, ये बॉडी वेट स्क्वाट है, कोई एक्स्ट्रा वेट लेके नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ये 10 रेपिटेशन कर लिए, 10 रेपिटेशन करने से हर 1 घंटे में, ये स्टडी में शो हो चुका है कि अगर आप बॉडी वेट स्क्वाट के 10 रेपिटेशन करते हो हर 1 घंटे में, तो आप 30 मिनट जितना वॉक करते हो उससे ज्यादा कैलोरी बर्न कर लेते हो और ब्लड शुगर को भी रेगुलेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप बॉडी वेट स्क्वाट करते हो, इस तरीके से स्क्वाट करते हो और नीचे जाते हो, तो आपके काफ मसल, आपके थाई के मसल एक्टिवेट होते हैं, जो आपके बिग मसल हैं। जब आपके बिग मसल एक्टिवेट होते हैं और जो आपके ये मसल होते हैं, ये मसल होते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए अगर हर 1 घंटे में मात्र 10 स्क्वाट के रेपिटेशन आपने किए, हर 1 घंटे में अगर 8 बार भी आपने कर लिए ना, तो 30 मिनट जितनी वॉक करते हो या फिर 1 घंटा जितनी वॉक करते हो, उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होती है। उससे ज्यादा कहीं, मतलब अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हो आप स्क्वाट करके भी। तो कैसे करना है देखो ध्यान से। इस तरीके से ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड, काम करने देना है इनको, होल्ड करना जरूरी है। फिर वापस, फिर से काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वॉकिंग का भी टाइम नहीं है, वॉकिंग आप करना नहीं चाहते हैं, या कोई भी परेशानी है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, तो सिर्फ आपको 2 मिनट देने हैं। 2 मिनट में आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे। हर 1 घंटे के बाद कर लो, कोई स्पेशल एक्सरसाइज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपको कोई बीमारी भी नहीं है तो भी मोटापा बढ़ता जा रहा, पेट बहुत बढ़ गया है, तो खाने के तुरंत बाद भी आप कर सकते हो, या 10 मिनट बाद कर सकते हो, आधे घंटे बाद कर सकते हो, लेकिन जरूर करो। इससे ये नहीं कि आपका खाना डाइजेशन में दिक्कत होगी, कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके मोटापे को सही तरीके से कम करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से ये 2 काम आप कर लीजिए, आपको कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।